क्लिक करो। ये जो साइड का मेनू है, इस पे नीचे जाके आपको वर्क परमिट दिखाई देगा ऑप्शन। ये सिस्टम इतना भी स्लो नहीं है एक्चुअल में, इसमें एक ट्रिक है, जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक बार और क्लिक करना है कहीं पे भी, तो वो जल्दी खुल जाता है। इस पे फिर नॉन क्रिटिकल वर्क परमिट सेलेक्ट करना है, प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये कि अगर कोई भी वर्क परमिट ओपन है या ड्राफ्ट में है तो ये नहीं वर्क परमिट इशू नहीं करने देगा। तो अगर ओपन है तो पहले अपने को क्लोज करना है, ड्राफ्ट पे तो उसको आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे वेंडर टाइप में कंपनी रजिस्टर्ड वेंडर और दूसरे वेंडर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आरओ नॉमिनेटेड वेंडर, आरओ नॉमिनेटेड वेंडर के लिए आपको पहले ना लिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे कुछ दिन पहले मैं कर रहा था अपने डीलर का एमएम फीलिंग का, सैटरडे को जब मीटिंग ले रहा था, तो उनका वो पंप में जो जिस बंदे से काम कर रहा है उसका नाम नहीं आ रहा था, तो पहले अपने को ऐड करना पड़ेगा आरओ वेंडर पे जाकर। ये कंपनी रजिस्टर वेंडर कर दिया, उसके बाद आपको ये सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है छोटा कोने में, यहाँ पे जाना है। डायरेक्ट वेंडर कोड डालेंगे तो नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें वेंडर कोड डालेंगे वेंडर कोड बता दो। इसमें जो भी कोड डाले रहते हैं टोटल ना अपने को डिजिट काउंट करने रहते हैं, अगर तो 00 हमेशा स्वरूप लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये एरो पे क्लिक करेंगे जो कैंसिल के बगल में है तो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल आ जाएगी, ओके करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, अपने को वैलिडिटी डालनी पड़ेगी, मुझे वर्क परमिट कब से कब इशू करनी है। मैक्सिमम आप 8 घंटे के लिए कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी नॉन क्रिटिकल जॉब के लिए है, अगर जो जॉब लिस्टेड नहीं है, आप लोग को लगता है कि इसमें जॉब लिस्टेड ही नहीं है, तो आप सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें ये वैलिडिटी फॉर्म जब से आप दे रहे हैं नाउ पे क्लिक कर दिए सबसे अच्छा रहता है। नाउ पे अच्छा, ये डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल एस करना पड़ता है, सेव करना रहेगा बेसिकली। इसमें मैक्सिमम आप 8 घंटे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शाम को 6 बजे के बाद का टाइमिंग ना रहा, उसके पहले ही अपने को क्लोज करनी रहती है वर्क परमिट। यहाँ पे जो वर्क जहाँ ये वर्क ऑर्डर नंबर मांगे वहां पे आप अपना कंप्लेन नंबर डाल दीजिएगा। जो वर्क ऑर्डर नंबर है वहां पे अपना कंप्लेन नंबर डालने हैं। नहीं, रैंडमली डालने पे ये हो जाता है कि पता नहीं चल रहा ना कि किसके अगेंस्ट में काम हुआ, तो वर्क ऑर्डर नंबर डाल देंगे तो आपको पता भी रहेगा कि मेरे इस काम के अगेंस्ट में काम हुआ था। फिर इसको आपको ये क्लिक करना है, जो आपका नंबर जनरेट होगा वर्क परमिट नंबर, इस पे आएंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल फिलअप करनी है। तो सबसे पहले जो स्टार है वो तो कंपल्सरी है डालना, जहाँ स्टार लगा हुआ। तो ये लोकेशन है जहाँ पे आप एक्चुअल में काम करना है। जैसे यहाँ पे पैनल बोर्ड की बात किया तो हमको पैनल बोर्ड में काम करना है, तो यहाँ पे अपन पैनल बोर्ड डालेंगे, इलेक्ट्रिकल पैनल। साइड में जो कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल होगा
तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर ऑटोमेटिक आ जाते हैं जिसको रिफर किया जाता है। इसमें देखिए ये लिस्ट आ गई है, तो सबसे नीचे वाला सबसे नीचे हाँ। और नीचे जाके उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव कोई कॉन्ट्रैक्टर खुद तो काम करने आएगा नहीं, कोई किसी न किसी बंदे को भेजेगा, तो आपको उसका भी नाम डालना है। ये नहीं है कॉन्ट्रैक्टर ड्रॉप बॉक्स में है। साथ में यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क को डालना है, तो ये जैसे नॉन क्रिटिकल है, नॉर्मली नॉन क्रिटिकल लिख के डाल सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं तो स्पेसिफिक लिख सकते हैं। नीचे आपको कंप्लेंट नंबर भी डालने का ऑप्शन होगा। हाँ, इसमें आपको जो भी काम नॉन क्रिटिकल के हैं तो नॉर्मली लेस देन 3 लाख के ही होंगे, तो आपको पहला वाला ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करना है इस केस में। नहीं, ये तो अदर फैसिलिटी में है। और डीयू का होगा या ऑटोमेशन होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी ऑप्शन सुटेबल है, डीयू का होगा तो डीयू का, ऑटोमेशन का तो ERC वाला सेलेक्ट कर लेंगे। कंप्लेंट नंबर यहाँ पे भी डाल देना है। कंप्लेंट लिख दो। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, हाँ ये अरे नीचे में यहाँ पे आपको जो पीपीई के बारे में नितेश ने डिस्कस किया था, आपको पीपीई इसमें दिखेगा एक ही, बट जब आप इसको ओपन करते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आती है। तो जो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूरत है आपको सभी पे सेलेक्ट करने हैं। हालांकि उसमें जब सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो देखिएगा डिस्प्ले एक ही का होता है, बट ऐसा नहीं है। जो प्रिंट आउट आता है ना, प्रिंट आउट में आपके पूरे इक्विपमेंट आते हैं। तो जैसे अब इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो जैसे में हैंड ग्लव्स लगेगा, सेफ्टी शू तो कंपलसरी है किसी भी काम के लिए, सेफ्टी शू हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया। और वर्क के हिसाब से आप इसमें जो भी चीजें आपको सेलेक्ट करनी है, और ये इंश्योर करना है कि ये जो चीजें हैं एक्चुअल में जब कॉन्ट्रैक्टर का बंदा काम कर रहा है, यूज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, 99 केसेस में तो नहीं करता। तभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनसे काम करवाना है नियम कायदे में, और वो करेगा। पहले नहीं करा तो एकदम करेगा, उसके पेमेंट फंसी है ना तो वो करेगा, हर काम करेगा, जब जो बोलेगा वो करेगा। नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलता है जिसमें आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप जहाँ पे भी काम करवा रहे हैं एक्चुअल में वहाँ पे अगर कुछ मिस हैपन होता है तो वहाँ से निकलने के लिए कोई रास्ता है या नहीं है, तो वो सेलेक्ट करना है। नॉर्मली पंप में तो ओपन स्पेस होता है तो ऑप्शन होता है, लेकिन जैसे टैंक में क्लीनिंग का काम होता है तो उस केस में इस चीज को ध्यान देना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, इसमें आपको यस नो पे और जवाब देना है, डन नॉट डन कर जाएगा। पहला ऑप्शन है कि आपने एरिया को अच्छे से इंस्पेक्ट कर लिया जहाँ पे भी काम हो रहा है। दूसरा है उसके आसपास के एरिया को भी चेक किया है, और स्केप रोड के जैसे वहाँ पे कोई ऐसा एक्सप्लोसिव मटेरियल तो नहीं है, सब कुछ चेक किया गया है। तीसरा है कि जिस इक्विपमेंट को रिपेयर करना है उसको आइसोलेट किया गया कि नहीं किया, वो टैगिंग की गई कि नहीं की गई है। फिर आपने फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बकेट वगैरह प्रोवाइड किए नहीं किए, ये सब चेक करने हैं आपको। ये सब फिलअप करने के बाद आप इसको सबमिट करेंगे, आपको वर्क परमिट इशू हो जाएगा। अच्छा सॉरी, पहले आपको वैलिडेट करना है। ये आपके वर्क परमिट इशू हो गई। अब यहाँ पे हमें स्टेटस देखेंगे एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग लिखा होगा।
अब ये कॉन्ट्रैक्टर के पास चलेगी ये कंप्लेंट, वो जैसे इसको क्लोज करेगा ना तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगी कि स्टेटस में आ जाएगा नॉलेज, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ जिस कॉन्ट्रैक्टर